बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरा नाम उमर इब्न ख़त्ताब बिन नफ़ील और कुनियत अबुल हफ़्ज़ थी। आप कबीला कुरैश के एक शाख बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। आप वाक़िया फ़ील से 13 साल बाद मक्का में पैदा हुए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल किया, उस वक्त आपकी उम्र 27 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि हज़रत उमर का इस्लाम लाना फ़तह व नुसरत थी। आपका हिजरत करना इस्लाम के लिए ज़बरदस्त मददगार साबित हुआ और आपकी खिलाफत उम्मत के लिए रहमत बनी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी सख्त कुव्वत और शिद्दत जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया करते थे, वो मुशरिकीन मक्का के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने लगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के लिए एक ढाल साबित हुए। जिस वक्त आपने इस्लाम कबूल किया, मुसलमानों की तादाद 40 के करीब थी और उनमें ज़्यादातर गरीब और ग़ुलाम और मज़लूम लोग थे जो अपने ईमान को कुरैश मक्का के सामने ज़ाहिर करने से भी घबराते थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत की वजह से इन मुसलमानों ने खुले आम तौहीद की दावत शुरू कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत में शिद्दत और सख्ती होने के बावजूद कलाम इलाही सुनकर आपका दिल नरम हो जाता था और कुरान की तिलावत से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाया करती थी। इसी कलाम को सुनकर आपने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत उमर निहायत बेबाक, जरी और मजबूत इरादा रखने वाले शख्स थे। आप हमेशा अपनी राय पर कायम रहा करते थे और बाद में वो दुरुस्त भी साबित होती थी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक फरमाया था कि उमर की ज़बान पर अल्लाह ने हक़ को जारी कर दिया है और ये आपके हक़ बयानी ही थी कि शराब की हुर्मत, औरतों के लिए हिजाब, ग़ज़वा बदर के कैदियों के मुतालिक आपकी राय और मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने समेत आपकी कई राय की मुवाफ़क़त में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 27 आयतें नाजिल फरमाईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत थी। मक्का के 7 साल नबवी दौर में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदम ब कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे और हमेशा बेकस मुसलमानों की मदद के लिए तैयार रहते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे हर मामले में राय लिया करते थे। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के तौर पर उम्मत को ये भी फरमाया था, मेरे बाद अबू बकर व उमर की इब्तिदा करना। हज़रत उमर की एक साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह भी हुआ। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर होने का भी शर्फ हासिल हुआ। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक और हुनैन में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुशरिकीन के खिलाफ जिस जुर्रतमंदी से लड़े थे, वो अपनी मिसाल आप है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का इस्लामी लश्कर की हिमायत में लड़ना ही काफिरों के दिलों में खौफ की अलामत बन जाती थी। सन 11 हिजरी में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक अजीम सदमा पहुंचा। आप अपनी तलवार लेकर मदीने की गलियों में निकल पड़े और ऐलान करते रहे कि अगर किसी ने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा देकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम को तस्कीन पहुँचाई। सन 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर के इंतकाल के बाद आप खलीफा मुस्लिमीन मुकर्रर हुए। हज़रत उमर एक बहादुर और निडर सिपाही होने के अलावा एक दानिशमंद और अक़ल व फ़िरासत रखने वाले इंसान भी थे। जब कुरैश में दौरे जाहिलियत थी और बहुत कम लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे, आपने उस वक्त पढ़ना लिखना सीखा था। लिहाजा आपके खुतूत व खुतबात फरमान बहुत ही शानदार थे। आप अरबी फसाहत व बलागत में कमाल रखते थे। मुस्नद खिलाफत पर बैठते ही आपने फतूहात का एक सिलसिला शुरू कर दिया। तमाम अरब कबाइल जो मुसलमान हो चुके थे, उन्हें एक इस्लामी झंडे के नीचे जमा किया और एक ऐसा अजीम लश्कर तैयार किया कि कैसो कसरा के तख्तों को उलटकर रख दिया। आपके दौरे खिलाफत में शाम, मिस्र, इराक, अलजायर, अर्मीनिया, अज़रबैजान, फ़ारिस, खुरासान, मकरान और बेशुमार इलाके फ़तह किए गए। दुनिया के बड़े से बड़े सुपर पावर ने इस्लाम के आगे घुटने टेक दिए।
تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زائد مسجدوں کی تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تاریخ کے خواہش پرست جنگجوؤں کی طرح صرف خزانہ بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کی اقامت آپ کے عہد میں اولین ترجیح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالتی نظام، پولیس کا محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کروائے اور عرب کے قبائلی نظام کو ختم کر کے قرآن و سنت کا نظام قائم کیا اور تمام عرب قبائل کی تلواروں کو توحید کی سر بلندی کے لیے استعمال کیا۔ روم اور فارس کے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمران دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا باہمت شخص پایا تھا۔ ایک بکری چرواہے نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گھرا کر رکھ دیا تھا۔ سن 23 ہجری کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی خواہش کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔